Hello everyone. Now we are going to start our another chapter of class 11th biology. Chapter 5 Morphology of flowering plant. तो morphology of flowering plant में basically जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लावर जो है हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। वहीं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो है हमारा प्लांट में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है रूट है, स्टेम है, लीफ है, स्टेम लीफ रूट, ये सभी स्ट्रक्चर्स हैं वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वहीं बात करें फ्लावर जो है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसमें भी फ्लावर में भी मेनली एंडोशियम गायनोशियम जो वही मेनली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बट जो है सेपल्स एंड पेटल्स या कैलिक्स एंड करोला दो और पार्ट्स अवेलेबल हैं। ये एसेसरी पार्ट्स हैं, ये मेनली जो है हेल्प करते हैं। बट जो है मेनली जो पार्ट फॉलो होता है या पार्ट रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के लिए वो स्टेमन एंड पिस्टिल है। इसलिए जो है कई बार हम असेसरी या वेजिटी पार्ट भी कॉल करते हैं हम सेपल्स एंड पेटल्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ साथ और फ्लावर के डायग्राम के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है जो हम बात करें जो फ्लावर है का फ्लावर जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है। अब प्लांट में जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर वो अराइज कहाँ से हुआ? तो अराइज हुआ शूट एपिकल मेरिस्टम जो है हमारी शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट हो गया स्टेम, एपिकल मीन्स अपेक्स हो गया, मेरिस्टम मीन डिवाइडिंग सेल्स हो गया। तो जो अपेक्स मीन्स इस रीजन में जो डिवाइडिंग शूट्स थे वो जो है वो डिवाइड होने के बाद उन्होंने क्या किया, फ्लोरल मेरिस्टम फॉर्म कर दिया। फ्लोरल मेरिस्टम जो है फर्दर डिवाइड करके फ्लावर बड फॉर्म करेगा। फ्लावर बड जब ओपन होगा तो वही फ्लावर हमारा फॉर्म होगा। क्लियर? तो शूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज होगा, फ्लोरल मेरिस्टम डिवाइड करेगा और फ्लावर बड फॉर्म होगा। अब जो हमारे पास फ्लावर होता है, फ्लावर जो है हो सकता है हमारे पास फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल हो सकता है हमारे पास यूनिसेक्सुअल हो। तो इन केस अगर फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट है, तो मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो हमारा जो है जो हमारा फ्लावर है वो क्या है, बाइसेक्सुअल है। वहीं अगर हमारा फ्लावर जो है उसमें ओनली वन काइंड आइदर मेल और फीमेल प्रेजेंट है, देन हमारा फ्लावर जो है वो क्या है, बाइसेक्सुअल और सॉरी यूनिसेक्सुअल है। तो इससे हम पपाया की बात करें, वाटरमेलन की बात करें, तो ये हमारे जो प्लांट है ये हमारे यूनिसेक्सुअल प्लांट है। वहीं मस्टर्ड की बात करें, रोज की बात करें, चाइना रोज की बात करें, तो ये जो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं या प्लांट बाइसेक्सुअल है। फिर हम बात करें यहाँ पे, हम जब फ्लावर थे, फ्लावर में जो डिफरेंट स्टेजेस में बात करेंगे, जब आगे फर्दर हम बात करेंगे, उससे पहले एक बात आता है कि फ्लावर थैलमस है, थैलमस रीजन ये पेडिसल रीजन है, वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके फ्लावर के अराउंड जो हमें मेनली पेडिसल रीजन की बात करें तो पेडिसल रीजन में हमें कुछ एरियाज में रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। ठीक, कुछ में मिलेगा कुछ में मिलेगा। इन केस अगर रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है देन और फ्लावर इज ब्रैक्टिएट, अपना फ्लावर क्या होगा, ब्रैक्टिएट होगा। हम यूज हम करते हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए। ब्रैक्टिएट मीन्स क्या हो गया, पेडिसल पे जो है रिड्यूस लीफ प्रेजेंट है। इन केस रिड्यूस लीफ नहीं प्रेजेंट है, absent है, देन वी कॉल ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट मीन्स हो गया कि absent है पेडिसल पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, और वहीं अगर ब्रैक्टिएट की बात करें तो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे जो एक फ्लावर का डायग्राम दिया है मैंने, और फ्लावर के डायग्राम में जो पार्ट्स होते हैं वो मैंने शो करने की बात की। ये स्टेम हो गया, फ्लावर स्टेम हो गया, प्लांट की स्टेम की बात हो रही। ये जो है ये हमारा क्या है, फ्लावर का स्टेम है। अब फ्लावर का स्टेम आगे पेडिसल में जाएगा, फिर थैलमस में जाएगा। थैलमस में हमें दिखाई पड़ रहा है एक येलो स्ट्रक्चर, ये जो है पिस्टिल है, जो कि फीमेल ऑर्गन है, जिसमें 3 पार्ट मिलेंगे हमें, एक स्टिग्मा मिलेगा, स्टाइल मिलेगा एंड ओवरी मिलेगा। क्लियर? तो ये 3 डिफरेंट पार्ट्स मिलते हैं हमें कहाँ पे, फीमेल पार्ट में। वहीं हमारा ये पोर्शन जो है ये हमारा पोर्शन कौन सा, मेल पार्ट है, दैट इज नोन एज स्टेमन। स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं हमारे, एक एंथर होता है, फिलामेंट होता है। तो ये दोनों जो पार्ट हमें की पिस्टिल और स्टेमन की, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। ये हमारा जो है फीमेल है और ये मेल ऑर्गन है। अब हम बात करें यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ दिख रही है, एक हमारा ये ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, एक हमारा यहाँ पे ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ फ्लावर पैटर्स दिखाई पड़ रहे हैं, या ब्राइट कलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, पैटर्स। तो हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये मेनली हेल्प कर रहा है जो अदर पार्ट्स हो गए, पैटर्स हो गए, स्टेमन हो गया, पिस्टिल हो गया, उनको
होल्ड करने में उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। पेटल्स जो एक ब्राइट कलर फॉर्म कर रहा है जिससे कि जो अदर पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो सभी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और फ्लावर की तरफ जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो जो है यहाँ पे पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है प्लांट में, क्योंकि प्लांट जो है वो नॉन मोटाइल्स हैं, तो उनमें पॉलन ग्रेन जो है वो मूव नहीं करेंगे। मूव करने के लिए उन्हें एजेंट चाहिए, तो एजेंट में उन्हें पॉलिनेटर चाहिए। पॉलिनेटर्स में कौन से, एनिमल पॉलिनेटर जो है तभी आएंगे जब ये ब्राइट कलर्ड होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे हम बात करते हैं वन बाय वन जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डील करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ये पेज जो है, इस पेज पे हमने लिया है असेसरी स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया कि प्लांट में जो प्लांट के फ्लावर में 4 स्ट्रक्चर्स हैं, 4 में से 2 असेसरी स्ट्रक्चर हैं, 2 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस पेज पे जो हमने लिए हैं वो कौन से लिए हैं, असेसरी स्ट्रक्चर लिए हैं। असेसरी स्ट्रक्चर्स में हम बात करें, हमारे पास एक कैलिक्स है और एक कोरोला है। कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स में जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को हम बोलते हैं सेपल्स। जनरली वर्ड सेपल्स यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो वोल दिखाई पड़ रहा है, वोल जो है वो कैलिक्स है। लेकिन जो सिंगल यूनिट्स की बात करें तो वो क्या है, हम उन्हें सेपल्स यूज़ करते हैं। अब सेपल्स हमारे ग्रीन कलर होते हैं, दैट मीन्स इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है दैट मीन्स ये भी जो है फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। अब इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि ये प्रोटेक्ट करेंगे फ्लावर को, फ्लावर को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके जो 3 अदर पार्ट हैं, कोरोला हो गया, पिस्टिल हो गया, स्टेमन हो गया, इन तीनों को जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब जब हम देखते हैं फ्लावर को देखना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ केसेस मिलते हैं, हमें कुछ केसेस मिलते हैं। उन केसेस की बात करें तो हमारे पास एक केस मिलता है कि जहाँ पे सेपल्स यूनाइटेड हैं, सेपल्स आपस में ज्वाइन हो रखे हैं। तो अगर सेपल्स आपस में ज्वाइन हो रखे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म, उसे एक्सप्लेन कर लेंगे गैमोसेपलस, गैमो और सेपल्स यूज़ करेंगे। और वहीं अगर जो है फ्री है, सारे के सारे जो है हमें फ्री मिल रहे हैं, जैसे आप टोमेटो केस में देखोगे सारे के सारे फ्री मिलेंगे, वो केस क्या हो गया हमारा, पोलीसेपलस हो गया। तो इस तरह जो है अगर फ्यूज हैं, यूनाइटेड हो रखे हैं, तो हमारा जो है जो हो गया गैमोसेपल्स हो गया। वहीं हमारा अगर फ्री है तो पोलीसेपल्स हो गया। अब हम बात करें किसकी, अब हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो है कोरोला की। तो कोरोला की अगर हम बात करते हैं, कोरोला की अगर बात करें तो कोरोला हमारा जो पार्ट है वो मेंबर है किसका, उसके मेंबर्स कौन है, पेटल्स। पेटल्स जो है या जो ब्राइट कलर स्ट्रक्चर्स है वो हमारे कोरोला है, और जो मेंबर या सिंगल यूनिट्स हैं वो हमारे क्या हो गए, पेटल्स हो गया। अब ये किस में दिखाई पड़ते हैं, हम ब्राइट कलर में। किसी फ्लावर में अगर आपको जो ब्राइट कलर दिखाई पड़ रहा है या वाइट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, वो सारा का सारा क्या है आपका, वो है आपका पेटल्स हैं। अब इनका काम क्या है, इनका काम ये है पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। और सेम जैसे ही सेपल्स से बात किया वैसे यहाँ भी हमें मिलेगा गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस दो डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनको यूटिलाइज कर रहे हैं हम किस में, इनको डिफाइन करने के लिए कि हमारा किस कंडीशन में कोरोला प्रेजेंट है। अगर पेटल्स सारे के सारे पेटल्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, फ्यूज़ हो रहे हैं, देन जो है गैमोपेटलस टर्म यूज़ करेंगे हम। वहीं अगर हमारे जो है पेटल्स फ्री हैं देन वी विल यूज़ पॉलीपेटलस। अब एक और केस मिलता है एसेसरी स्ट्रक्चर के साथ, जैसे हम बात करें, हम देखते हैं लिलीज में, वाटर लिलीज हो गए, प्लांट हो गए, उनमें देखने को मिलता है कि यहाँ सेपल और पेटल्स में डिस्टिंग्विशनेस नहीं होता। सेपल्स पेटल्स जो हैं आपस में फ्यूज़ होते हैं, उनमें कोई डिस्टिंग्विशनेस नहीं दिखाई पड़ता, हम उनको सेपरेटली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। ग्रीनिश कलर्ड स्ट्रक्चर्स में सेपल प्रेजेंट होगा, वहीं ग्रीनिश कलर्ड स्ट्रक्चर में सेम में पेटल्स प्रेजेंट होगा। हमें ओरिजिनेशन और एंडिंग जो है ना सेपल की दिखाई पड़ेगी ना पेटल की दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे टर्म में अगर ऐसे प्लांट जिनमें हमें ऐसा दिखता है कि उनमें सेपल्स और पेटल में डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो उनके लिए हम दोनों के लिए कैलिस क्रोला टर्म यूज़ करने की जगह हम यूज़ करते हैं टर्म वहाँ पे पैरिनथ यूज़ करते हैं। वहाँ पे जो टर्म यूज़ हो रही है वो कौन सी हो रही है, वहाँ पे टर्म यूज़ हो रही है पैरिनथ यूज़ हो रही है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा असेसरी स्ट्रक्चर। अब असेसरी स्ट्रक्चर के साथ साथ हम बात करें जो ये फ्लोरल अपेंडेज हैं हमारे, इनको फ्लोरल अपेंडेज बोलते हैं। अब ये मल्टीपल में मिलते हैं हमारे, मल्टीपल में मिलते हैं किसमें, मल्टीपल में या तो 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे या 5 मिलेंगे। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हम इन्हें नेम कॉल करते हैं, या तो वो 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे फ्लोरल अपेंडेज सेपल्स पेटल्स, या 4 में प्रेजेंट होंगे या 5 में। इन केस अगर 4 में प्रेजेंट है तो वो टेट्रामेरस हो गया। क्लियर। पेटल्स अगर 4 पेटल्स 4 या 4 के मल्टीपल में जैसे 4 हो गया या 8 हो गया या 12 प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, जो हो गया वो हो गया
हमारे टेट्रामेरस जो फ्लावर है वो क्या होगा, टेट्रामेरस। वहीं अगर 3 है, 3 6 3 6 9 12 15 के फॉर्म में है तो वो क्या हो गया, ट्राइमेरस। वहीं अगर 5 है या 10 है तो ये हो गया हमारा पेंटामेरस। तो डिपेंड करता है फ्लोरल अपेंडेजेस कौन कौन से हैं, कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, सेपल्स पेटल्स, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस इसमें भी जो है हम क्लासीफाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लोरल अपेंडेज का। अब नेक्स्ट जो हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हमारे पास है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम बात करें, हमारे पास दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं फ्लावर के अंदर। एक हमारे पास एंडोशियम है, दूसरा हमारे पास गायनोशियम है। एक हमारे पास एंडोशियम है, दूसरा हमारे पास गायनोशियम है। एंडोशियम जो है मेल ऑर्गन है, एंडोशियम जो है वो क्या है, मेल ऑर्गन है। वहीं गायनोशियम जो है वो फीमेल ऑर्गन है। मेल ऑर्गन को जो हम कॉल करते हैं उस स्टेमन कॉल करते हैं। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक हो गया एंथर, दूसरा हो गया फिलामेंट। एक हो गया एंथर, दूसरा हो गया फिलामेंट। एंथर वो स्ट्रक्चर है, एंथर एक बायलूब स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 थीकाज मिलते हैं। ईच लूब में 2 थीका मिलेंगे और इन्हीं के अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। और वो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है अंडरगो मियोटिक या म्यूसाइ स्पोरोजिनस टिश्यू जो है स्पोरोजिनस जाएगा, वहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है अंडरगो डिवीजन जाएंगे, डिवीजन कौन सा, म्यूसिस जाएंगे और वहाँ फॉर्म होगा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन फर्दर शेड होगा, फिर वो फिर से डिवाइड करेगा, 2 मेल ग्रेन फॉर्म होगा जिससे कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो डबल फर्टिलाइजेशन लीड करेगा, कहाँ पे, फीमेल की ओवरी में। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एंडोशियम का। गायनोशियम की बात करें जो कि हमारा क्या है, प्लस फीमेल ऑर्गन है। और फीमेल ऑर्गन के लिए हम यूज़ करते हैं एक वर्ड और यूज़ करते हैं, हम कार्पल भी यूज़ करते हैं। ठीक, तो वहाँ पे सिंपली सभी के लिए होता है, लेकिन यहाँ सिंगली के लिए यूज़ करते हैं या मेंबर्स के लिए यूज़ करेंगे हम। पिस्टल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब पिस्टल में 3 पार्ट्स हैं। पिस्टल में कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ये तीनों का काम अलग अलग है। स्टिग्मा जो एक तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, स्टिग्मा का क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। वो प्लेटफॉर्म जिस पे क्या करेंगे, पोलन ग्रेन लैंड करेंगे। अब वहाँ लैंड करेंगे, जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने के बाद जो है ओवरी में कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि ओवरी में ओव्यूल है, तो वहाँ पहुँचने के लिए वे प्रोवाइड करेगा स्टाइल। तो जो पोलन ट्यूब फॉर्म होगी पोलन ग्रेन में, वो स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुँचेगी, ओवरी पहुँचेगी। ओवरी में क्या होगा, वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, वहाँ पे फॉर्म होगा जाइगोट एम्ब्रियो जो कि फर्दर सीड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। क्लियर। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया एंडोशियम, गायनोशियम। ये सिंपली इंट्रोडक्शन पार्ट थे हमारे। अभी जो आगे मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो में आप देखेंगे इनको एंडोशियम और गायनोशियम काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद हम बात करें यहाँ फ्लावर में सिमेट्री की। फ्लावर में सिमेट्री, अभी सिमेट्री आपने एनिमल किंगडम में देखा कि वहाँ पे रेडियल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है, असिमेट्री है। सेम यहाँ है, बस टर्म हम अलग यूज़ कर रहे हैं, टर्म हम अलग यूज़ कर रहे हैं। रेडियल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक। इनकेस अगर हमारा फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक हम कॉल कर रहे हैं, फ्लावर हमारा ये फ्लावर जो है, जिस चिली का फ्लावर है एक्टिनोमॉर्फिक है, दैट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम क्या करेंगे, जो रेडियल हाफ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इक्वल हाफ मिलेंगे। अब ऐसा मिलता है किस में हमें, ऐसा हमें देखने को मिलता है मस्टर्ड में, धतूरा में मिलता है, चिली में मिलता है। तो ये 3 डिफरेंट एग्जाम्पल जहाँ पे हमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। और रेडियल सिमेट्री के लिए यहाँ हम एनिमल किंगडम की तरह रेडियल सिमेट्री नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम एक्टिनोमॉर्फिक। वहीं हमारे पास दूसरा एक और है सिमेट्री मिलती है जाइगोमॉर्फिक। दूसरा क्या मिलता है, जाइगोमॉर्फिक, जहाँ पे हम प्लांट को 2 सिमिलर हार्स में, वर्टिकल हार्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसा हमें देखने में मिलता है किसमें, पी में, मीन्स मटर में, गुलमोहर, कैशिया, कैशिया हो गया, कत्था हो गया, उसमें मिल जाता है। एंड बीन्स में ये देखने को मिलता है हमें। तो ये हमारे जो है क्या हो गया, हमारे ऐसे एग्जाम्पल हो गए जहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या, जो है सिमेट्री। वहीं हमारे पास कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जहाँ पे हमें सिमेट्री बिल्कुल देखने को नहीं मिलती, वो क्या है, असिमेट्रिक है। वो सभी क्या हैं, वो सभी असिमेट्रिक हैं, जहाँ पे कोई भी सिमिलर हार्ब्स हमें नहीं मिलेगा। तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास फ्लावर जो हैं 3 टाइप मिलेंगे। एक हमारे पास मिलेगा एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा मिलेगा जाइगोमॉर्फिक, तीसरा मिलेगा हमारे पास असिमेट्री। तो यहाँ पे जो है सिमेट्री का जो बात करें वो हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास जो प्लांट है उसके फ्लावर जो है
उनकी फ्लावर की पोजीशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। फ्लावर की पोजीशन जो है, फ्लावर की पोजीशन तो डिफरेंट है, उसके साथ फ्लावर में जो ओवरी है उसकी पोजीशन डिफरेंट है, उसकी पोजीशन डिफरेंट है। और ये पोजीशन डिफरेंट बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे यहाँ बात करें ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गायनोसियम फ्लावर क्लासिफाइड इन हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। तो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। और डिवाइड करने का मेन पर्पज़ ये है कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे इवोल्यूशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वेरिएशन है। और वेरिएशन कब आएगा? जब 2 डिफरेंट इंडिविजुअल जो है पार्टिसिपेट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो हमारे पास जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स क्या हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा? एंडोशियम, गायनोशियम दोनों प्रेजेंट होंगे। एंडोशियम, गायनोशियम दोनों प्रेजेंट है तो सेल पॉलिनेशन होगा। और सेल पॉलिनेशन का सेम फ्लावर से पोलन ग्रेन आ रहा है, सेम फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो होगा क्या? वेरिएशन तो आनी है नहीं, वेरिएशन तो आनी है नहीं। तो फ्लावर ने क्या किया? नेचुरली अपने में चेंज लेके आया, नेचुरली अपने में चेंज लेके आया। और उस चेंज से हमें 3 टर्म मिल गई। उस चेंज से हमें क्या मिल गई? 3 टर्म मिल गई। एक मिल गया हमें हाइपोगानस, दूसरा मिल गया पेरिगानस, तीसरा मिल गया एपिगानस। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं हाइपोगानस को सुपीरियर ओवरी, पेरिगानस को बोलते हैं हाफ इन्फीरियर, एपिगानस को बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी। क्लियर? अब इन्फीरियर सुपीरियर क्यों बोलते हैं, बात करते हैं, 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं और डायग्राम देखते हैं क्या डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले जैसे यहाँ डायग्राम देखोगे आप, तो ये जैसे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूँ आपको, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ ये कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो ये मैं मेनली शो क्या कर रहा हूँ? एयर शो कर रहा हूँ। अगर एयर हमारी फ्लो करते हुए आ रही है इस तरह से, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में फ्लो करके जा रही है, तो आप देखोगे जो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये लाइन जो है उस लाइन की इंपॉर्टेंस बात करनी है। यहाँ देख रहे हैं हम कि जो हाइट है वो स्टिग्मा की कुछ और है और एंथर की कुछ और है। तो ऐसे केस में अगर एयर ब्लो कर रही है तो एयर ऐसे तो ब्लो करती नहीं, वो हॉरिजॉन्टली ब्लो करती है। अगर एयर हॉरिजॉन्टली ब्लो कर रही है, एयर हॉरिजॉन्टली ब्लो कर रही है या इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, या जो इसके डायरेक्शन में ब्लो करे, नॉर्थ साउथ ब्लो करे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सेम एंथर से जो पोलन ग्रेन बाहर आएगा वो पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ पाएगा। ठीक, तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम हाइपोगाइनस फ्लावर। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस फ्लावर या हाइपोगाइनस ओवरी बोलते हैं। उसका मेन पर्पज़ ये है कि ये रेस्ट्रिक्ट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, रेस्ट्रिक्ट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, और क्रॉस पॉलिनेशन को ये बढ़ावा देता है। ठीक, तो और क्रॉस पॉलिनेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अब जब यहाँ दूसरे सेम स्पीस के दूसरे प्लांट के फ्लावर से जब यहाँ पोलन ग्रेन आएगा तो इसके पास जो है चांस रहेगा कुछ वेरिएशन लाने का। ठीक, तो और क्या चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं हाइपोगानस में, उसकी बात करें तो गायनोशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? गायनोशियम ऑक्युपाइज जो करेगा हाईएस्ट पोजीशन करेगा। वहीं हम बात करें ओवरी क्या है? सुपीरियर है। क्यों है? क्योंकि बताया अभी, क्योंकि ये इवोल्यूशन के लिए या वेरिएशन के लिए जो है फेजिबल है। फिर हम नेक्स्ट बात करें, ये बात जो रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉस पॉलिनेशन जो है हमें यहाँ देखने को मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन के चांस ही नहीं बनेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन के चांस ही नहीं बनेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करें किसकी, कि ये मिलता कहाँ कहाँ हमें, ये मिलता कहाँ कहाँ उसकी बात करें तो ये मिलता है हमें, मिलता है मस्टर्ड के केस में मिलता है हमें, एक मस्टर्ड में मिलेगा, चाइना रोज़ में देखने को मिलेगा, ब्रिंजल में देखने को मिलेगा। चाइना रोज़ में तो आप सिंपली देखोगे कि कुछ जो वैरायटी जिनमें इस तरह का होगा, लेटर ऑन स्टिग्मा यहाँ राइज हो रहा है और वहाँ पे इनके मेल ऑर्गन जो इस तरह प्रेजेंट है। क्लियर? तो इस केस में तो आपको मिलना ही नहीं, कहीं चांस ही नहीं है कि जो है वहाँ पे सेल पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाए। क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट मूव करते हैं, हाइपोगानस हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है पेरिगानस है। पेरिगानस में भी आप देखोगे कि यहाँ पे जो है चांसेस नहीं है, पेरिगानस जो है यहाँ भी चांसेस नहीं, लेकिन यहाँ पे पेरिगानस के 2 to 3 केसेस होते हैं, 2 to 3 केसेस होते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जो है ये प्रेजेंट। जैसे ये आपका पेटल हो गया, ये पेटल हो गया, ये सेपल हो गया, ये स्टेमन हो गया, ये स्टिग्मा हो गया। बट यहाँ पे देखोगे कि आप जो है ओवरी जो है सेंटर पे लोकेटेड है, थैलमस के ऊपर नहीं, थैलमस के अंदर लोकेट है। यही चीज़ जो अगर हम बात करें यहाँ एक डिफ्रेंशिएट की और की बात करें, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ जो ओवरी लोकेट है, यहाँ पे जो ओवरी की लोकेशन है वो एग्जैक्ट थैलमस के टॉप पर है। लेकिन यहाँ पे क्या ओवरी का लोकेशन मिलेगा? यहाँ मिलेगा, अंदर मिलेगा। और ये जो रिम्स है यहाँ पे हमारे सेपल पैटस प्रेजेंट होंगे, कहाँ पे?
इस रिम पे प्रेजेंट होंगे, इस रिम पे प्रेजेंट है। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या कॉल कर रहे हैं, इसे हम हाफ इन्फीरियर कॉल कर रहे हैं। और इसमें जो चांसेस यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहा है कि सेम जैसे पीछे बात की थी, यहाँ भी सेल पॉलिनेशन ही पॉसिबल नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होगा, लेकिन इनके मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है सेल पॉलिनेशन पॉसिबल होता है, सेल पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। ये एग्जैक्ट इनकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, सिमिलर टू डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में, तो डायग्राम जो दिया हुआ है इसके लिए डायरेक्ट इन दोनों का सेम हाइट दिया हुआ है, दोनों का सेम हाइट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो डायग्राम लिया है मैं थोड़ा चेंज है। क्लियर? और यही रीज़न है कि यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें सेल पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो बात करें ओवरी एट द सेंटर, अदर पार्ट सिचुएटेड एट द रिम, तो आप देख रहे हो डायग्राम में कि ओवरी जो है सेंटर पे सिचुएटेड है और अदर पार्ट जो है वो रिम पर है। अब बात करें ओवरी जो है यहाँ पे हाफ इन्फीरियर है, ओवरी क्या है यहाँ पे हाफ इन्फीरियर, कंप्लीट इन्फीरियर नहीं है, क्योंकि कंप्लीट जो है सेल पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं देखने मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे सपोर्ट सेल पॉलिनेशन करता है लेकिन कंप्लीट देखने मिलता है। वहीं एग्जाम्पल की बात करें हम, वहीं हम एग्जाम्पल की बात करें तो पेरिगानस ओवरी के एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, पेरिगानस ओवरी के एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, रोज़ है, दूसरा प्लम है। फर्स्ट क्या है, रोज, दूसरा प्लम। ये दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे पेरिगानस ओवरी जिनमें मिलती है। अब ये लास्ट पेज हमारा हो गया किसका, एपिगानस का, लास्ट पेज जो हमारा एपिगानस का। अब यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे देखोगे कि जो पूरा थैलमस है, थैलमस ने पूरी तरह से इंक्लोज कर लिया है किसको, ओवरी वाले पोर्शन को। थैलमस क्या कर रहा है, पूरी तरह से इंक्लोज कर रहा है किसको, ओवरी को। और जो जहाँ इंक्लोजन हो रहा है, जहाँ पर इंक्लोजन हो रहा है, उस इंक्लोजन वाले पोर्शन पे जो है हमारा क्या आ रहा है, हमारी रिम फॉर्म हो रही है और वहाँ से जो अदर पार्ट्स हैं वो अराइज हो रहे हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारा पार्ट जो अराइज हो रहा है वो अराइज हो रहा है, सेपल्स वहाँ से अराइज हो रहा है, वहाँ से पेटल्स अराइज हो रहा है, स्टेमन वहाँ से अराइज हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ देखोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सुपीरियर, यहाँ पे जो एंडोनिथ रखा उसके लिए ये जो टर्म यूज़ किया, कंफ्यूज मत होना आप, ये टर्म दूसरी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमारा इसका रिलेशन नहीं है इसकी एपिगेनेस के अकॉर्डिंग। ये एंड्रोनेथ के लिए एंड्रोपेरिनस शो कर रहा है। एंड्रोपेरिनस जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एंड्रोपेरिनस जो हो गया सेप, ये जो पेटल्स जो है और जो है बात करें क्या नाम है, स्टेमन की बात करें, फिलामेंट जो है आप देखोगे कि वहीं से अराइज हो रहे हैं, किस पे, पेटल्स अराइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे एंड्रोपेरिनस उसके लिए यूज़ किया गया टर्म। ठीक, तो ये टर्म से कंफ्यूज मत होना, उस टर्म का ज़्यादा रिलेशन हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ये अभी हमें डिस्कस करना नहीं है। अभी एंडोशियम डिस्कस करेंगे, वहाँ ये चीज़ दोबारा से आएगा हमारा कि यहाँ पे पेटल्स और जो है पेटल्स और एंडोशियम जो है इनका जो है क्या हो रहा है, इनका यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया। दूसरी हमें जो बात करें इन्फीरियर ओवरी की बात करनी है। इन्फीरियर ओवरी यहाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है थैलमस कम्प्लीटली इंक्लोज कर रहा है किसको, ओवरी को। अब पॉइंट डिस्कस करते हैं और कंक्लूड करते हैं आज की वीडियो को। तो फर्स्ट बात करें ओवरी इंक्लोज बाय थैलमस, तो ओवरी यहाँ इंक्लोज है किससे, थैलमस से। अदर पार्ट एट द रिम, और दूसरे पार्ट जो सेपल पेटल स्टेमन है वो रिम पे प्रेजेंट है। ये ओवरी इन्फीरियर है। क्यों इन्फीरियर है, बिकॉज इट सपोर्ट स्ट्रांगली टू सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा स्ट्रांगली। एग्जाम्पल होगा हमारा गुआवा, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है ये कंक्लूड हो गया। मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो फ्लावर से रिलेटेड था इस चैप्टर में वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमारा जो पार्ट बचा हुआ है फ्लावर से रिलेटेड, वो हमारा बचा हुआ है जो है एंडोशियम गायनोशियम को डिटेल में डिस्कस करना है। और जो एस्टिवेशन है कि फ्लावर में जो पोजिशंस हैं या किस तरह पोजीशन में है पेटल्स या सेपल्स, उनकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग एस्टिवेशन डिस्कस करना है। और इन्फ्लोरेसेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो डिस्कस करना है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम ये 3 टॉपिक उसमें डिस्कस करेंगे। इन्फ्लोरेसेंस डिस्कस करेंगे तो, दूसरा एस्टिवेशन, और अबाउट एंडोशियम एंड गायनोशियम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रूट। क्लियर? तो यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ।